खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 13 खारिज हलाक, बनू के इलाके जानी खेल में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तलाह पर कार्रवाई, 2 खारिज को हलाक किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई में 5 खारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तीसरी कार्रवाई के दौरान 6 खारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। इलाके में दीगर मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सफारत खाने आमद, आज़रबाईजान के सफ़ीर से मुलाकात। आज़रबाईजान के तैयारे हादसे में कीमती जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ऑल पाकिस्तान बुकला एक्शन कमेटी के बयान की मसम्मत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, इससे बयानात का मकसद जुडिशल कमीशन की मुनसिफाना कार्रवाई को नुकसान पहुंचाना है। यूनान कश्ती हादसा में जाँ बहक एक और पाकिस्तानी की लाश साहिल समंदर के करीब से मिल गई। शनाख्त अली हसन के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक जिला गुजरात से है। यूनान कश्ती हादसे में अब तक 7 पाकिस्तानी शहरियों की लाशें निकाली गई हैं। 9 मई में मुलव्वस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। जिना हाउस हमले में मुलव्वस हसन खान नियाजी को 10 साल, मियाँ इबाद फारूक को 2 साल और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलव्वस सैयद हसन शाह को 9 साल और राजा दानिश को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस खिजर हया, सकलैन हैदर, अमीन शाह और इकरामुल्लाह को 9-9 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। PF बेस मियाँ वाली हमले में मुलव्वस एहसानुल्लाह खान को 10 साल और फ़हीम साजिद को 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जिना हाउस हमले में मुलव्वस ग्रुप कैप्टन वकास अहमद मोहसिन रिटायर्ड को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा मिली। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट को बरकरार रखने के लिए अपने अज़्म में साबित कदम हैं। ISPR ये बाकायदा एक मज़मूम साजिश थी बानी चेयरमैन PTI की तरफ से, और ये मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के, वो बानी चेयरमैन PTI थे और उनके जो रुफ़का थे सारे, उन तमाम ने इसकी मंसूबा साजी में हिस्सा लिया। जिन मुजरिमान को सज़ा दी गई है तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। सानिया 9 मई के मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। जिन मुजरिमान को सजाएं सुनाई गईं वो तोड़फोड़ में मुलव्विस थे। 9 मई के मुजरिमान का फेयर ट्रायल हुआ। मुजरिमान को ट्रायल के दौरान तमाम बुनियादी हकूक दिए गए। मुजरिमान को अपील का भी हक है। सानिया 9 मई के केस के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। सानिया 9 मई बानी PTI की साजिश थी। मुतालबा करते हैं कि मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड को भी कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अहम गुफ्तगू। आज 60 लोगों को सजाएं दी गईं। इस तरह की सजाएं बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस में भी मिली हैं। मुलजिमान को कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। रियासत पाकिस्तान कानून पर अमल दरामद करने की पूरी कोशिश करती है। कोई बंदा उठकर ये नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट पर हमला कर सकते हैं। दिफाई तज्जियाकार कमर चीमा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। माहिर कानून राजा खालिद ने कहा कि वावेला मचाया जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाने वाले सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। बानी PTI की हुकूमत में भी लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ। बानी PTI ने खुद कहा था कि हर दहशतगर्द का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। आलमी सतह पर भी जो वावेला मचाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 100 से ज़ायद लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई। जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं उनके दौर में 180 सिविलियन के फौजी ट्रायल हुए। उस वक्त ये कहाँ थे? ये किस मुंह से ऐसी बातें कर रहे हैं? असल मुल्जिम तो होते ही मंसूबा साज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 13 खारिज हलाक, बन्नू के इलाके जानी खैल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई, 2 खारिज हलाक,
शुमाली वज़ीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई में 5 खारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तीसरी कार्रवाई के दौरान 6 खारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। इलाके में दीगर मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल हम गैर आईनी समझते हैं। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का होना चाहिए जो यूनिफॉर्म में या रिटायर्ड हों। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सिविलियन के हक में फैसला देगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI और लीडरशिप ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, फिर फेयर ट्रायल हो। जुडिशल कमीशन से होने वाला फेयर ट्रायल सबको काबिल कबूल होगा। PTI सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने के लिए पटिशन फाइल कर चुकी। PTI का उसूली मौक़िफ़ रहा है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ना हो। तहरीक-ए-इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। उमर यूब, साहबजादा हामिद रजा, अलीमीन गंडापुर, अलामा नासिर अब्बास शामिल। कमेटी की बानी PTI को मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग। मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। पार्लियामेंटेरियंस और कारकुनान को रिहा किया जाए। बानी ने कहा कि किसी डील पर यकीन नहीं रखते। हमने बानी को कहा कि आपकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। बानी ने अलीमीन गंडापुर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। तरसीलात ज़र से मुतालिक कॉल जारी रहेगी। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया, बानी PTI का एतराफ़। सहाफ़ी ने अडियाला जेल में बानी PTI से सवाल किया, क्या आप तस्लीम कर रहे हैं हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है? बानी PTI ने जवाब में कहा कि मईशत दिवालिया होने से बच गई है, लेकिन तरक्की नहीं हुई। आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी इश्तराक और देरीना ताल्लुकात हैं। इक्तिसादी तरक्की और समाजी खुशहाली में चीन के किरदार की कदर करते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों पर मुश्तमिल ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मुअज़्ज़िज़ों के मुजस्मों की तकरीबी रुनुमाई से खिताब। मारूफ चीनी मुजस्मा साज मास्टर युआन ने ये मुजस्मे पाकिस्तान के लिए तैयार किए। अपने खिताब में उन्होंने कहा, कायद-ए-आज़म और मुअज़्ज़िज़ की अज़मत ने मुझे उनके मुजस्मे बनाने पर मजबूर किया। कायद-ए-आज़म और मुअज़्ज़िज़ों अजीम लीडर थे। और साबिक भारतीय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में चल बसे। मनमोहन सिंह को तबीयत खराबी पर दिल्ली के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह मुसलसल 2 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं।